नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आज से करीब 20 से 25 सालों से ज्यादा की पहले की बात है। आप में से कितनों को याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार जब टेलीविजन स्क्रीन पर लोकसभा और राज्यसभा, जी हां, भारत की संसद की कार्रवाई लाइव टीवी पर प्रसारित की गई, तो मुझे याद है मैं स्कूल में था। संसद को लाइव हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखना एक अलग अनुभव था। इट वॉज एन एक्सपीरियंस था। संसद कैसी दिखती है, केवल इतना ही नहीं बल्कि संसद में कैसे काम होता है, क्या नियम है, कौन सी बात कब कैसे सांसद रखते हैं, वो सब देखना एक एक्सपीरियंस था अपने आप में, एक लर्निंग एक्सपीरियंस। लोग यानी सांसद अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे हैं। बहुत अटपटा लगता था शुरुआत में दर्शकों, जब कोई मंत्री, बड़ा सरकार का मंत्री या देश के प्रधानमंत्री उस समय कुछ बोल रहे हैं और विपक्ष का कोई दिग्गज नेता, दिग्गज अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले आता है और एक किताब खोलते थे, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक 4 सबसेक्शन 6। ऐसे लगता था ये क्या हो रहा है, ये तो देश के प्रधानमंत्री, इनको कैसे कोई रोक सकता है। लेकिन फिर पता चला कि बात रखने का भी और विरोध करने का भी, ध्यान दीजिएगा, बात रखने का भी और विरोध रखने का भी एक तरीका है, एक प्रणाली है जिसे फॉलो किया जाता है। लेकिन आज क्या हो गया है, जिसका जब जो मन कर रहा है वो उसी राह पर चलने लगा। नियमों को ताक पे रख के स्पीकर बोलते रहते हैं, चेयर बोलता रहता है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं। विपक्ष को सारा पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है कि अपनी बात रखे, लेकिन नियमों के अनुसार रखे। विपक्ष विरोध करे और अगर नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष पर चेक कैसे, जैसे अंकुश कौन लगाएगा? भाई डेमोक्रेसी है, सशक्त विपक्ष की जरूरत है, कैसे अंकुश लगाएंगे आप सत्ता पक्ष पे? लेकिन यह सब अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल बुक, संसद के नियमों के अनुसार। और हो क्या रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन। बातचीत नहीं हो रही है, डिसरप्शन हो रहा है। नियम बन गया है ये क्या कि डिसरप्शन करते रहो, यानी दखल डालते रहो, काम मत होने दो। कल लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज 19 सांसदों को, 19 सांसदों, दोबारा दोहरा रहा हूं, 19 सांसदों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। ये करते हुए या देखकर अच्छा लगता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा लगता है? लेकिन चेयर के बार बार वार्निंग देने के बावजूद, नियमों को दरकिनार करते हुए जब सारी रेखाएं लांघ दी गई, तब यह निर्णय लिया गया, तब यह निर्णय लेना गया। और यह भी मैं बता दूं, क्योंकि वो कल 4 सांसद और आज ये 19 सांसद जो संसद के अंदर विरोध कर रहे थे, संसद के बाहर आके बोले देखो ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ताकत है, तो जो मर्जी आए कर ले। लेकिन मैं आज बता रहा हूं दर्शकों, ये पहली बार नहीं हुआ है, जरा नोट कीजिएगा, ये पहली बार नहीं हुआ है। डिटेल्स लेके आया हूं मेरी टीम में, एक व्यक्ति है हमारी टीम में, शुभम, उन्होंने डिटेल्स निकाल के दिए मुझे और बता रहा हूं। जरा शुरुआत करते हैं 15 मार्च 1989। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, कांग्रेस की सरकार, श्री बलराम जाखड़ स्पीकर लोकसभा के, और 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। 63। और अगर यह बता दूं ना कि क्यों किया गया था, क्यों निलंबित किया गया था 63 सांसद। इंदिरा गांधी जी की जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को टेबल ना करने दे उस समय के राजीव गांधी के बहुत एक खासम खास HKL भगत साहब, उन्होंने विरोध किया था। तो उसको उन्होंने विरोध किया था तो टेबल नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार में 1989 में 63
सांसदों को निलंबित किया गया था। और ये नहीं है सिर्फ, अगस्त 2013 में 12 सांसद, अगस्त 2019 में, अगस्त 2014 में 18 सांसद, 2021 में 12 सांसदों को, और कल 4 और आज 19 राज्यसभा सांसदों को किया गया निलंबित। ये क्यों होता है दर्शकों, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। चलिए आगे चलिए, क्यों होता है? इस सबसे नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ, चाहे तब हो या अब हो? हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं, दुष्यंत नागर मेरे साथ हैं, पूरा पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक अभी आएंगे, बीएसपी के मलूक नागर साहब आएंगे, टीएमसी के मानव जायसवाल, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नुकसान किसका हुआ आप मुझे बताइए ना। ये सांसद तो जिनको निकाल दिया गया, कल उन्होंने विरोध किया, कल 4 ने, आज 19 में, कल दोबारा संसद में जाएंगे, भवन के अंदर नहीं जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा सकते जिनको निलंबित किया है, बाहर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सेंट्रल हॉल में जाएंगे, सैंडविच खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। इट्स अ रेगुलर अफेयर। किसी के लिए पूरा सेशन छुट्टी हो गया है तो किसी के लिए 7 दिन की आधिकारिक छुट्टी। लेकिन नुकसान किसका? एक्सचेकर का नुकसान, आपका और हमारा नुकसान, जनता का पैसा, संसद का समय, सब बर्बाद। तो क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष इतनी महत्वपूर्ण चीजों में भी साथ में नहीं आ सकता? क्यों? चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एसपी हो या बीएसपी हो, भाई काम तो सबको जनता के लिए करना है ना।